हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं ड्रामा। सो भाई, आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में 8 नंबर में पूछा गया था। हाँ भाई, आज इसका पूरा एकदम अच्छे से सोल्यूशन जानने वाले हैं। हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं कि कैसे आपको पूरा सोल्यूशन करना है। सो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमको ये दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस टू इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन। पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम इसका समाकलन करेंगे। सो देखिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा। पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन। मान हमको हमारा यही से स्टार्ट है सोल्यूशन। पहले हमें क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा। तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस टू। ये 8 नंबर में भाई आपको पूछा गया, फिर भी पूछा जा सकता है। आप लोग इसको सीख लीजिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले अलग इसको तोड़ते हैं। ए अपॉन में एक्स प्लस टू लिख देते हैं, 1 पावर में ए अपॉन एक्स प्लस टू हो गया इसके लिए, और प्लस ये अब ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी, टू कांस्टेंट के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हमें इन कांस्टेंट, हमने इसको ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में। अब हमें ए और बी और सी का कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होगा। सो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, बाई कैंसिलिंग डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को नहीं लेंगे, हर को नहीं लेंगे, केवल हम अंश वाले को लेंगे। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आप लोग को ऐसे सोल्यूशन करना है, इक्वल टू, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और बी में बी एक्स प्लस सी में किसका मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस टू का, एक्स प्लस टू इंटू बी एक्स प्लस सी। हमने कैसे लिखा है, बाई कैंसिलिंग डिनोमिनेटर। आप लोग यहाँ पे एक लाइन लिख भी देंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं बाई कैंसिलिंग, या बाई नेग्लेक्टिंग भी आप लोग लिख सकते हैं, बाई कैंसिलिंग डिनोमिनेटर। बाई कैंसिलिंग डिनोमिनेटर, हर को निगलेक्ट करने पर, कैंसिल करने पर, हमने निगलेक्ट कर दिया या फिर कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये सेम सेम आएंगे तो यहां से कट जाएंगे। तो देखिएगा, अब हमें यहाँ ए और बी और सी की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या पुट करें जिससे हमारा ए बी और सी की वैल्यू आसानी से निकल जाए। तो देखिएगा, अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसको जीरो करना पड़ेगा, जिससे बी और सी हट जाए, हम केवल ए कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाए। हम क्या करेंगे, एक्स प्लस टू बराबर जीरो रख देंगे, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, हम यहां से निकाल लेंगे। तो पुट एक्स प्लस टू बराबर जीरो, यहां से क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस टू, यहां से एक्स बराबर माइनस टू। हम पुट करेंगे माइनस टू, ये माइनस टू का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस टू प्लस वन इक्वल टू ए। एक्स की क्या पुट करेंगे, माइनस टू, तो माइनस टू पुट करेंगे 4 प्लस वन, ये हो गया, और प्लस एक्स प्लस टू बराबर जीरो रखेंगे, तो ये जीरो पूरा मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। तो 4 माइनस टू, 2 प्लस वन 3 आ जाएगा, 3, यहाँ पे 4 प्लस वन 5 होगा, इधर आएगा, अपॉन में आ जाएगा, ए इक्वल टू 3/5 आ गया हमारा। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, फिर से अब हम बी और सी की वैल्यू हमें निकालना है। हमें क्या करेंगे, एक बार अगर हम x को जीरो पुट कर ले, देखिएगा b के पास x है, अगर हम x बराबर जीरो रख दें तो यहां से भी a आएगा, a की वैल्यू में पता है, पुट कर देंगे, और c यहाँ पे बचेगा, b जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन से कांस्टेंट बचेंगे, a बचेगा, c बचेगा। a की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे और c की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट x बराबर जीरो, एक बार हम जीरो पुट कर देते हैं। यहां से देखिएगा, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, प्लस वन, जीरो प्लस वन इक्वल टू, सब इसी में से देख रहे हैं भाई। आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकते हैं, जिससे आपको क्लियर रहे। अब a आएगा, a की जगह 3/5 रख दीजिए, 3/5 एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स बराबर जीरो हमने रखा है, तो जीरो प्लस वन, जीरो का स्क्वायर प्लस वन, तो 1 आएगा, जीरो प्लस वन, फिर प्लस में एक्स प्लस टू है, तो एक्स बराबर हमने जीरो रखा है, जीरो प्लस टू मतलब 2 आएगा, फिर बी एक्स प्लस सी, एक्स बराबर जीरो है तो बी में जीरो को मल्टीप्लाई होगा जीरो, और प्लस में सी है तो सी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 बचा है, इक्वल टू 3/5 और इंटू 1, तो 3/5 आएगा, प्लस यहाँ पे जीरो प्लस सी हो जाएगा, जीरो प्लस सी हो जाएगा, 2c आ गया। ठीक है, अब इसको इधर लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस 3/5 इक्वल टू 2c, तो 5 मतलब 5 माइनस 3 2/5, 2/5 इक्वल टू 2c, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से हमारा क्या आया, c बराबर 1/5। तो देखिएगा, यहां से मैं 2 से 2 कैंसिल कर दिए, c बराबर 1/5 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, b की। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास a और c हो गए हैं, अब हम x की कुछ भी पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम x की जगह क्या रख दें जिससे हमारा b आ जाए, हम 1 पुट कर देते हैं जिससे आसानी से आ जाए। आप लोग चाहे 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आपका कैलकुलेशन लंबा जाएगा। इसके लिए आसानी के लिए आप लोग x बराबर 1 पुट करिए, जिससे b का 1 में मल्टीप्लाई कर b आ जाए, इससे हम आसानी से निकाल सके।
सो यहां पे हम लिखते हैं अगेन, अभी ये इंटीग्रेशन हम नहीं कर रहे हैं, अभी केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं। पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो देन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब x बराबर 1 रखा है तो 1, फिर प्लस में x है तो प्लस 1, फिर प्लस में 1 इक्वल टू x बराबर 1 रखा है तो 1 की स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये तो कैलकुलेशन है। 2a हो गया प्लस x प्लस 2, x बराबर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, और b का 1 में मल्टीप्लाई होकर b आएगा प्लस में c आएगा। अब a की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। a की वैल्यू क्या है 3/5, 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6/5 प्लस 3 और b प्लस c जोड़ देते हैं तो b और c, c की वैल्यू कितनी है 1/5, तो b की हमें निकालना है प्लस में 1/5। तो हम क्या करेंगे अब यहां से इसको इधर लेके आके घटाएंगे, 3 माइनस 6/5 और ये इक्वल टू 3 इंटू बी प्लस 1/5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 15 में 6 जा 9, 9/5 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 9/5 इक्वल टू 3 इंटू बी प्लस 1/5, बी प्लस 1/5, तो 3 3 जा 9 कितना आया 3/5 और 1 बी प्लस 1/5 है, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 3/5 यहाँ पे बचेगा, और b प्लस 1/5 है तो 1/5 इधर लेके आते हैं 1/5 इक्वल टू b, तो b बराबर फाइनली क्या आ गया 3 माइनस 1 2/5, 2/5। देखिएगा हमने यहाँ पे b की वैल्यू क्या निकाल ली 2/5, ये आप लोग कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू 3/5, b की वैल्यू क्या आई 2/5, c की वैल्यू क्या आई 1/5। अब हम इसको मिटाएंगे, अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। अब हमारा ये क्या बन गया, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके किसके बराबर लिख सकते हैं 3/5 है तो 5 नीचे कर देते हैं, x प्लस 2 प्लस b की जगह क्या है 2/5, 2/5x प्लस 1/5 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर है i बराबर हमने माना था, तो हम एक बार लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस में 1, इंटीग्रेशन है, हम यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं। अब इंटीग्रेशन dx हमने वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन लगा दिया है, तो 3/5 बाहर हो गया, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन सब 1 की पावर में है तो डायरेक्ट लॉग हो जाएगा, log x प्लस 2 प्लस में c कांस्टेंट एक आता है तो ये हो गया, इसका 2/5 है, ये तो दोनों को बेस सेम है तो 1/5 हम बाहर कर देते हैं, 1/5 क्या आएगा 2x प्लस 1, क्या आएगा 2x प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा हमने यहाँ पे क्या आया 3/5, इसको हम c1 लेके चलते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे कांस्टेंट आएंगे, x प्लस 2 प्लस c1 प्लस में 1/5। हम क्या करेंगे देखिएगा, इसको हम अलग अलग करेंगे, एक क्या हो जाएगा 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस में 1 को अलग कर देते हैं 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, हमने इसको अलग कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। 1/5 दोनों का है, फाइनली क्या आया 3/5 log x प्लस 2 प्लस c1। देखिएगा जब fx का जो ये फंक्शन नीचे दिया गया है fx, उसका जो डिफरेंशिएशन है ऊपर दिया गया है, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ f डैश x अपॉन fx dx इक्वल टू log fx, ये फॉर्मूला होता है प्लस c, मतलब अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अंश में दिया गया है नोमिनेटर में दिया गया है तो उसका फॉर्मूला होता है log fx, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं प्लस में 1/5, देखिएगा डिनोमिनेटर का x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x ऊपर दिया गया है 2x, इसका x स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस 1 का 0 2x आएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं log x स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट c2 लिख देते हैं, 1/5 इसमें मल्टीप्लाई किया और 1/5 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 1/5 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 किसका होता है tan इनवर्स x का क्या होता है, इसका होता है tan इनवर्स x का। तो फाइनली इसके लिए हम कांस्टेंट c3 लिख देते हैं। तो भाई हमारे फाइनल आंसर आ चुका है, हम एक लाइन और लिखेंगे और हमारा फाइनल आंसर होगा, हम ऊपर वाले को मिटा देते हैं।
देखिएगा भाई हमारा आई इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा क्या आ गया आंसर, dx क्या आया 3/5 log क्या है x प्लस 2 प्लस c1 है, c1 c2 और c3 को मिला के हम एक कांस्टेंट k लिख देंगे या फिर कैपिटल c लिख देंगे या फिर केवल c लिख देंगे, प्लस 1/5 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x 1/5 tan इनवर्स x प्लस कैपिटल C, चाहे कोई भी कांस्टेंट लिखिए, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है भाई, 1/5 tan इनवर्स x। ठीक है भाई, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम पूरा सोल्यूशन हमारा हो चुका है, ये हो गया हमारा आंसर। आप लोग को ऐसे ही पूरा सोल्यूशन करना है। सो भाई अब हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे एक नए क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारे और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा।